नमस्कार दोस्तों, तस्वीरें दिखा रहे हैं करनाल के फूसगढ़ से। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से एक घर के ऊपर ईंटें बरसाई जा रही हैं। देख सकते हैं सभी का सभी एक परिवार साथ में पड़ोस के घर के अंदर देख सकते हैं ईंटें बरसाता हुआ नजर आ रहा है। और देख सकते हैं जो मामला है, फिलहाल जो एक छोटी सी दीवार घर के बाहर बनी हुई उसको लेकर एक रंजिश पुरानी है, उसके चलते हुए परिवार ने किस प्रकार से देख सकते हैं जो ईंटें पूरे घर के अंदर बरसा दी। हालांकि इनके ताया जी का घर आगे बताया जाता है, उनकी नाली कहीं ना कहीं रुकी हुई थी, पानी उनके घर बैक मार रहा था। उसको लेकर जो खाली करवाने के लिए, खुलवाने के लिए कर्मचारी भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उसके बाद आपस में पड़ोसियों की इतनी जो बात बढ़ जाती है कि ईंटें तक बरसा दी जाती हैं, लाठी डंडों से हमले कर दिया जाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं पूरे अभी भी देख सकते हैं घर के बाहर खड़े होके। हालांकि जो इस घर के सदस्य मेन मुखिया थे, उन्होंने सामने के पड़ोस के घर में जाकर अपनी जान बचाई। उनके सिर पर जो गंडासी है वो मारी गई है, 18 टांके उन्हें आए हैं। लगातार देख सकते हैं पूरे परिवार के ऊपर हमला बोला गया। हालांकि कुछ परिवार के और सदस्य भी घायल हुए हैं और पूरी बातचीत करने की कोशिश करेंगे परिवार से, क्या कुछ पूरा मामला है। देख सकते हैं परिवार के तमाम सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ पूरी बातचीत थी, क्या हुआ था। सर, यहाँ पर सफाई को लेकर मारपीट की गई है। यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई थे वो सफाई करने के लिए 3 महीने से वो परेशान थे कि उनके घर में पानी घुस रहा था, जिसके लिए वो लोग बार बार नगर निगम वालों को भी बोलते थे। लेकिन नगर निगम वाले कर्मचारी अगर सफाई करने के लिए आते थे तो ये लोग उनको सफाई नहीं करने देते थे। तो उस दिन भाई ने सोचा कि चलो मैं थोड़ा सफाई मैं खुद ही कर देता हूँ। वो थोड़ा सा पानी निकाल नाली को साफ करने लगे तो ये सब लोग उनको आके मारने लगे, मार पिटाई की उनके साथ। और जैसे कि आप लोग सीसीटीवी में देख भी सकते हैं, उसके जरिए इन्होंने मार पिटाई जैसे भी किया भैया के साथ। तो ये छुड़वाने के लिए गए थे मेरे भाई। पहले उन्होंने मेरे भाभी को ईंट मारी तो उन्होंने इनको ब्लड निकलता हुआ देखा, तो उन्होंने ये उनको छुड़ाने के लिए गए। जैसे उनको छुड़ाने के लिए गए तो उनको पीछे से तेज धार हथियार से उन पर वार किया गया है, जिससे उनके सर में 17-18 टाँके आए हुए। डॉक्टर के पास भी नहीं जाने दे रहे थे उनको, फिर भी उनके बार बार हमला करते रहे। क्या ये इंसानियत है? अगर उनको कुछ हो जाता, उनके बच्चों को आज क्या होता। तो हम सरकार से अपील करते हैं। और आज उन लोगों ने ये किया है कि हमारी लड़की को छेड़ दिया है। इस कानून का नाजायज ये लोग फायदा उठा रहे हैं। जब किसी नाली साफ करने को लेकर कोई पुरानी रंजिश भी आप लोगों की? हाँ जी, ये दीवार पे हमारी पुरानी रंजिश है। इसी 7 साल से हम लोग इनके साथ राजीनामा कर रहे हैं। पिछले 7 सालों से यही चलता आ रहा है। ये लोग हर बार मार पिटाई करते हैं, झगड़ा करते हैं और राजीनामा कर लेते हैं। ये कब तक करते रहेंगे? ये आपके परिवार के ही हैं? नहीं जी, पड़ोस है। हाँ जी, पड़ोस में है। पैसे के जरिए कैसा कर रखा है कि पैसा हेटने का काम है इनका? हाँ, ये पैसा हेटने का काम है, क्योंकि ये लोग शराब बेचते हैं। इनका गैर कानूनी काम है ये। इन्होंने पहले बिजली वाला आया था, एक जो भी इन पे कार्रवाई करते हैं उसके साथ ये यही व्यवहार करते हैं। उसका भी इन्होंने सर फाड़ा हुआ है। इन पे बहुत सारे क्रिमिनल केस है। पहले भी इनके मुकदमे? हाँ जी, बहुत सारे हैं। देख सकते हैं परिवार के कुछ और सदस्य भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। आप देख सकते हैं जो यहाँ पर क्या करेगी। तो आज आप एसपी से भी मिले? पुलिस को इनके पास इनका कोई मामा है जो वो शख्स है, वो थोड़ी इनकी जान पहचान होगी तो वो रोज आते हैं, चले जाते हैं, बुलाते हैं, चले जाते हैं। हम लोग परेशान हो रहे हैं। तो आज वो आप कहते हैं डीएसपी से मिलने गए थे, क्या आश्वासन दिया गया? डीएसपी साहब ने आश्वासन दिया है कि हम लोग अगर इन पे कुछ करेंगे कार्रवाई। हम लोग जनता से यही अपील करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आप उस टाइम मौजूद थे जब लड़ाई हुई थी, क्या हुआ था? आजाद की घराड़ियों सर, झगड़ा ऐसा हुआ था, छोटी सी नाले के ऊपर हुआ था। नाले में ना 3 महीने से ऐसे पानी रुका पड़ा था, सबके घर में भरा हुआ। तो भाई साहब ने कई बार कहा भी है, एमसी को कॉल की भी है। एमसी ने फिर सफाई कर्मचारियों को भेजा भी था कि भी आप जाओ। लेकिन जब वो सफाई कर्मचारी सफाई करने के लिए आए तो इन्होंने महिंद्रों ने की सफाई करने नहीं दी, उनके साथ गाली गलौज की और मार पिटाई करने पर तारू हो गए। तो भाई साहब ने कहा कि मेरे घर में पानी भरा भी मैं कर देता हूँ, चलो भाई तुम अगर डर रहे हो तो मैं कर देता हूँ। तो जैसे ही भाई साहब सफाई करने के लिए गए तो इन्होंने, इनकी पूरी फैमिली ने उनके ऊपर मारपीट शुरू कर दी। उसकी आवाज़ के बाद भाभी जी आए, उन्होंने उनको बीच बचाव किया, लेकिन उनको भी उन्होंने बीच में पीटा और उनकी तलवार गंडासी मारी है, इनके हाथ में उंगली कट गया है। उसके बाद जब मैंने इनको देखा तो फिर मैं भी बीच बचाव के लिए गई तो इनमें से इनके लड़के ने आके और सीधी मेरे सिर में ईंट मार दी, जिससे मेरे सिर में 4 टांके भी लगे हुए हैं।
उसके बाद जब मेरे घर वाले ने देखा कि मेरे को ब्लड निकल रहा है तो उन्होंने देखा तो वो मुझे लेने के लिए गए। जब जैसे ही उन्होंने मुझे उठाने की कोशिश की तो इनके लड़के ने आके उन पे तेजधार हथियार से हमला कर दिया और इसकी लड़की ने मेरे घर वाले के सिर में पीछे से ईंट मारी। और जब मैंने अपने घर वाले को छुटवाने की कोशिश की तो इनकी लड़कियों ने दोनों ने मिलके उधर रिक्शा में ही मुझे मेरे साथ बहुत मारपीट की, बहुत मारपीट की। लेकिन चलो उधर से हमारे पड़ोसियों ने थोड़ा बचाव किया, पड़ोसी मेरे घर वाले को उठा के लेके आए। तो उसके बाद ये डॉक्टर को लेके जाने लगे तो जैसे ही डॉक्टर ने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया गाँव वाले भी ये पुलिस केस है। और जैसे ही मेरा घर वाला वापिस आया कि भी मैं यहाँ से किसी को लेके जाऊँ तो इन्होंने फिर से मेरे घर पे हमला बोल दिया ईंट पत्थरों से। जब भी उसमें हमारे घर में से कोई भी मौजूद नहीं था, मैं और मेरे हस्बैंड अकेले ही थे। लेकिन इसमें मेरे हस्बैंड को इतनी चोटें आई हुई है और 17 टांके लगे हुए हैं। उसके बाद भी इन्होंने मतलब इतना हमला किया हम पे, और जबकि इसमें हमारा कोई कसूर भी नहीं था। और हाँ 2017 से जैसे हमारा दीवार का एक झगड़ा चला हुआ था, भी साझे की दीवार की थी, जब हम राजीनामे भी हो गए थे इतने से, तब उस रंजिश के तहत मेरे हस्बैंड पे हमला किया। कितने दिन पहले का मामला है? 2017 की बात है नहीं, सर। ये जो लड़ाई हुई है अभी, ये 24 तारीख की बात है सर। 24 तारीख हाँ जी पिछले सर, महीने। हाँ तो जी इतने सर। दिन हो गए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं सर, पहले अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कारण क्या है? क्या 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 पुलिस क्या कह रही है आप लोग? ये कहते हैं कि इनके मामा जी पॉलिटिक्स में हैं और हर बार दबाव डलवाते हैं, प्रेशर डलवाते हैं और हमें बुला लेते हैं थाने में। कभी कहते हैं 8 बजे आ जाओ, बयान दर्ज करेंगे, कभी कह देते ये हो गया हमारा, बयान दर्ज नहीं करते, ऐसे ही चल रहा है। आपके हस्बैंड हाँ जी, अब ये हम पे अपने बच बचाव करते हुए हम पे अपनी लड़की को छेड़ने का आरोप लगा रहे कि भी हमारी लड़की को छेड़ दिया इन्होंने। तो हालांकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे हाँ जी, लगे हुए हैं, जबकि सारा हमारे कुछ है। कैमरे में सारी रिकॉर्डिंग है सर। इन्होंने बयान में लिखवाया है कि हमारी लड़की को घर में, मैंने अपने घर के इधर लॉबी में भी कैमरा लगा हुआ है सर, सारा सब कुछ रिकॉर्ड है। हमने कहा वहाँ पे जाके कि भी हमारे एविडेंस देखे जाए, वीडियो रिकॉर्डिंग देखी जाए, तो वो देखने से आईओ मना कर रही है। उन लड़कियों ने भी हमला किया है जिन्होंने हाँ जी बिल्कुल, उन्होंने मेरे घर के आगे ईंट है, वो सारा सीसीटीवी फुटेज में कैमरे में है। तो कहीं वीडियो के अंदर है जो आपका हस्बैंड उनको लड़की को नहीं छेड़ रहा नहीं हो? सर, बिल्कुल भी नहीं। मेरे हस्बैंड तो बहुत देर के बाद उनको छुटवाने के लिए गए थे जब उन्होंने मुझे इतनी देखा बड़ी था। खुद की लड़की है सर। हाँ, ये मेरी कम बेटी से है कम सर। इसके इंसान साथ को ये भी भद्दे तो कमेंट होगा करते हैं ये लोग। खुद की उनकी बेटी इतनी बड़ी है। धमकी दे रहे हैं अभी भी हमें कि तुम्हें मार देंगे, सामने वाले घर में बैठते और धमकियां देते हैं। तो आपका भाई भी है छोटा? हाँ जी, मेरा तो भाई आपके है। भाई को भी धमकी देते हैं? हाँ जी, घर से निकलने भी नहीं देते हमें। क्या क्या कहते हैं? कि तुम्हारे पापा को मारेंगे, तुम्हें भी मारेंगे, निकालो तेरे पापा को बाहर। अच्छा, मेरे छत पे घर के चढ़ते सामने हैं तो सर छत पे से है ना गंदे गंदे इशारे करते हैं, उल्टी उल्टी मतलब गालियां देते हैं बहुत ज्यादा, छत पे भी नहीं चढ़ने तो देते। क्या चाहेंगे? कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चे अभी स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई, पेपर, एग्जाम साथ में लगे हुए हैं। अभी बच्चे क्या करें? पापा को देखें, मम्मी पापा को संभाले, अपनी पढ़ाई करें, आगे इनका भविष्य क्या होगा? ये रंजिश में रहेंगे क्या सारी उम्र? कुछ करना होगा हमें सबको उठ के तो इनके बच्चे लिए। क्या कहते हैं? आपको कौन बोलता है? क्या कुछ डांटते इनके हैं लड़के आपको? कहते हैं, क्या कहते हैं? सामने वाले घर में बैठ के कहते हैं कि तेरे पापा को बाहर निकाल, तेरे पापा को मारेंगे। धमकी दे भाई, ये सब ना धमकी दे। ये भी है, इनके साथ भी किया हुआ है। मैं भी किराए पर हूँ। आप किराएदार हो यहाँ पे? हाँ, मैं जब किराए- लड़ाई हुई थी मौजूद थे आप यहाँ? ना लड़ाई होती, मैं है नहीं, जीप तो मैं है नहीं थी, हाँ। क्योंकि मेरे घर लकड़ी लेकर आओ, नहीं मारने की धमकी दे रहा, किराएदार ना मारेंगे हम तक। धमकी दे सब ना, ये किराएदार ना। देख सकते हैं परिवार कितना हैरास हो रखा है। यहाँ पर परिवार का कहना है कि हम कहीं जा भी नहीं सकते। हालांकि जो बच्चे हैं, बच्चे भी खेलने बाहर निकलते हैं, उन्हें धमकी दी जाती है कि बाहर अपने पिता को निकालो, हम उसे मारेंगे। जिस प्रकार से छोटे छोटे बच्चे हैं, देख सकते हैं किस प्रकार से बच्चे यहाँ पर तंग होकर बोलते हुए नजर आए, किस प्रकार से उन्हें यहाँ पर धमकाया जा रहा है। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर करना। माता जी हैं जिनके साथ मारपीट की गई, उनके माता जी। माता जी, क्या कुछ हुआ? क्या आपके लड़के को झूठा फंसाया जा रहा है? हाँ जी, मेरे लड़के को झूठा फंसाया जा रहा है, झूठा क्लेम ला रहे मेरे बच्चे अपनी गड्ढासी मार कर। ये सोचा भी हमारा बचाव बचाव हो जाए तो लड़की का क्लेम कर दो इसके ऊपर, लड़की का लिखवा दिया मेरा बेटा। क्या आरोप लगाया इन्होंने? इन्होंने लगाया भी मेरी लड़की यानी कमरे में जाकर मेरी लड़की को छेड़छाड़ करी। अच्छा, घर के अंदर हाँ, घर के जाकर। हाँ जी, कैमरे लग रहे, देख लो, दो घरों कैमरे लग रहे, किसी ने नू देख लो मेरा लड़का कहाँ उसके घर में बढ़ रहा, कहाँ छत पर चढ़ रहा, कहाँ नहीं चढ़ रहा। मेरे बेटे का गड्ढासी भी मार दिया, मेरे बेटे का फिर बाद में नू भी हम जेल करवाएंगे, सजा करवाएंगे, फिर उस दिन नू भी के लग रहे हैं। तो मोहल्ले वाले सारे परेशान हैं? हाँ जी, बोलने वालों का, हाँ, बोलने वाले सारे परेशान है जी। इनका पानी नहीं भरने, 1 साल हो गया। हम लोग ना पिछले 7 साल से मानसिक रूप से भी इन्होंने इतने परेशान कर रखे हैं कि हर वक्त बच्चों को भी टॉर्चर करते हैं और दिमाग में हमारे टेंशन बिठा दिए इन्होंने। जब भी घर से बाहर कदम रखते हैं ना तो हमको ऐसे करते हैं जैसे हमने पता नहीं कितना बड़ा क्राइम किया। मैं जी उधर रहे हूँ, मैं वहाँ रहे हूँ, मैं कभी आजू नहीं बाज
ले उड़ाएगी कभी वो तो करे गंदे गंदे वो करेंगे उनको बुढ़ी आएगी बुढ़ी घोड़ी बुढ़ी लाल लगाम को तो केक को कुछ बोल रही आपके साथ भी मारपीट की हाँ जी मेरे पिछले 11वें महीने में डंडा मारा था चीज लाना हाँ इन जी बारी मेरे बेटे ने नुकू आग भाई तो मैं जेल में करवाऊंगी गंडासी मार के और अपने बचाव करने की मारी ले मार गंडासी मार के नारे जाकर ना अपनी लड़की आगे कर दी ना घूमते रहते सबके लड़कियां सिर लगा देते हैं सबके दंड लेते हैं कभी किसी से क्या ही का दंड ले ला कभी किसी से क्या ही का दंड ले ला पैसे ऐंठते हैं पैसे ऐंठते हैं झील का यही काम है जी दारू शराब भी बेचते हैं ये जी कभी किसी चोरी का मोबाइल का कभी पीछे ऑटो वाले से लिया था एक वेटर से लिया था उन्होंने क्लेम 30-40 हजार रुपए भाई चोट किसी कारण से लगी कभी किसी से इनका काम ही क्लेम लेने का राजीनामा में पैसा ले लेते हैं हाँ जी और अभी जाके देखो जी ये दुकान रही है वहाँ पे अभी भी दारू का काम इनका और ये कितने राजीनामे आपके राजीनामे ये देख सकते हैं राजीनामों की तस्वीरें देख लीजिए जो पहले इतने राजीनामे 5 राजीनामे इनके साथ पहले हो चुके हैं। पिछले 7 साल से चलते आ रहे हैं। अच्छा 7 साल से ऐसे रह रहे हैं 5 राजीनामे और एक राजीनामे के मेरे कहीं ना पास कहीं अब बात तो बढ़ सकेगी अगर आप इकट्ठा रहोगे तो कुछ ना कुछ तो समाधान निकालना पड़ेगा। कोई समाधान नहीं हम पुलिस से उम्मीद थी लेकिन पुलिस ने भी मेरी कोई मदद नहीं की। पिछले 15 दिन से मैं पुलिस तो अभी भी करा देगी कुछ ना कुछ फिर उसके बाद फिर हमें परिवार तो साथ में ही रहेगा ना। नहीं सर मेरे को फिर भी खतरा है मेरे बच्चे मैं बाहर रहता हूँ मेरे बच्चों को खतरा है इनसे मारेंगे मेरे बेटे ने मेरे पोते ने बाहर लिकर देख साथ यहाँ थे सामने बैठा इस घर में बैठे सामने आकर नर नुकवेंगे पूरे तो मेरे पोता ही रहना दूध लेन गया जी उसने 25 तारीख ने दूध लेन गया यहाँ बैठा सामने वो तो कहा अभी तेरे बाप इसी तरह मारेंगे जैसे तेरा बाप मारे नहीं ऐसी तरह मारेंगे पोता मेरा बाज का घर में लुक गया घर बंटर लुक गया इतने से क्या बेटे दूध लिया मैं नहीं जानता माँ जी उसके घर में बैठे हुए डंडा लियो बैठे उसके घर में है सामने वाले पड़ोसियों के घर में बैठ जाते हैं साल ना कर लगाई भी लोग भी आदमी भी गुंडे करते सारे के सारे 7 साल में इतनी बार यानी जब भी होता है राजीनामा हो जाए पुलिस की तरफ से हाँ नहीं जी कुछ नहीं जी कोई कार्रवाई नहीं जी हम तो जी गांव पंचायत पर छोड़ देते हैं पुराने एमसी चले गए सरपंच चले गए सर पुराने एमसी चले गए अब नए एमसी ने भी हमारा राजीनामा कराया लेकिन अभी भी कुछ नहीं हुआ राजीनामे पे लेकिन हमें खतरा बना हुआ या तो हमें सरकार से उम्मीद है या तो हमें ना मार दे या फिर यहाँ से निकाल दे क्योंकि करनाल में कोई भी सेफ नहीं है। जाके देख सकते हैं अंदर कि आज से हमने इतने 2017 में कने आधे में अभी हमने टील लगा के अपना रास्ता बंद किया है तो क्यों इनसे दीवार पे आपने टीन लगा रखी है आपको दीवार नहीं बनाने देते? नहीं सर नहीं इन्होंने कहा कि हमारा कमरा गिर गया तो हमें कमरा दो 50,000 रुपए पहले हमें दो। अच्छा हाँ जी 50,000 रुपए मांगे इन्होंने पंचायत में 50,000 रुपए हमें दो और तब दीवार बनाने देंगे। आज के टाइम में सर हम गरीब आदमी करके खुद ही मामला खड़ा करते हैं खुद ही पैसे खा लेते हैं। हाँ जी तो अब आप चाहे अंदर जाके देख सकते हैं 2017 से हमारी दीवार ऐसे कैसे ही पड़ी हुई है। सर इनके मामा है गड़ी बरल गांव है गोरोंडा के पास गड़ी बरल गांव में वो गुलाब सिंह वो आता है वो किसी राजनीतिक पार्टी में है वो 5-7 को वहाँ के लेके आएगा उन्होंने बिजनेस बना रखे सर ये यहाँ लोग लड़ेंगे किसी के साथ वो वहाँ से आएगा 5-7 को लेके पुलिस थाने में जाके दबाव बनाएंगे डराएंगे धमकाएंगे फिर उसी बंदे से जो यहाँ से लड़ा है उसी 30-40 हज़ार रुपये ऐंठ लेंगे और राजीनामा लिखवा लेंगे। पहले एक ऑटो ड्राइवर गांव का ही था उसे 30,000 रुपये लिए थे एक यहाँ पे ठेकेदार है वेटर का अनिल उससे 30,000 रुपये लिए थे पाल समाज में एक आदमी है उससे 9,000 रुपये लिए थे। इनका काम है शराब दारू बेचने का सर और बिल्कुल भी नहीं है पुलिस से डरते तो ये बोलते भाई हमारा तो हफ्ता जाता है पुलिस में और हमारा कुछ नहीं कोई बिगाड़ दारू का घर से बेचते हैं क्या? बिल्कुल घर से बेचते हैं सर दुकान भी कर रखे हैं वहाँ पे पुलिस कभी आपके कैमरे में कभी आया दारू बेचते हुए? आता है सर दुकान पे सरेआम बेचते हैं सर पुलिस को पता है सबको पता है सर सबको पता है सर पुलिस वालों को पैसे खिलाते और बोलते तो ऐसी है सर वो तो कहते हैं भाई हफ्ता जाता है हमारा तो पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा। देख सकते हैं परिवार इतना तंग हो चुका है परिवार का ये कहना है या तो सरकार हमें मार दे या हमारा जो है समाधान कर दे। कहीं ना कहीं इच्छा मृत्यु जाहिर करता हुआ परिवार यहाँ नजर आ रहा है। इतना परेशान हो चुका है परिवार कि घर से निकलना मुश्किल हो रखा है। बच्चे भी निकलते हैं तो उन्हें धमकी दी जाती है कि उनके पिता को जैसे मारा गया था वैसे ही तेरे को मार दिया जाएगा। देख सकते हैं परिवार यहाँ पर अब इंसाफ की गुहार लगाता हुआ नजर आ रहा है। परिवार यही कह रहा है कि जो सख्त से सख्त कार्रवाई है होनी चाहिए। हालांकि सारा मामला इन सीसीटीवी कैमरों में दोनों तरफ कैद है। उसके बाद
पुलिस का आईओ का कहना है कि हम ये रिकॉर्डिंग नहीं देखेंगे, ऐसा ही कहते हैं जी। हमने उनको बोला भाई रिकॉर्डिंग देख लो, आप सीसीटीवी कैमरे में है। हम पुलिस वालों को वहाँ से लेके आते हैं, भाई आप चेक कर लीजिए प्लीज, हमारी रिक्वेस्ट है। बोले नहीं इससे कुछ नहीं बनेगा। उन्होंने जानबूझकर लड़की का झूठा आरोप लगा दिया हमारे ऊपर। पुलिस वालों को पैसे दे के आए हैं कि हमारी तरफ कार्रवाई होनी चाहिए, इनकी तरफ नहीं होनी चाहिए। पुलिस वाले ये कहते हैं कि ये बोलता भी तो हालांकि आपके पास तो सबूत भी है कैमरे के अंदर। हाँ जी है सर, हमने मैडम को 15 दिन हो गया, मेरे से कोई सबूत पुलिस वालों ने नहीं लिया। बोले आप पेन ड्राइव में डाल के और हमें दे के जाना। सर ये तो ड्यूटी बनती है पुलिस वालों की, आके यहाँ पे चेक करे किसका क्या कसूर है। अगर मेरा कोई कसूर निकलता तो मुझे फांसी पे चढ़ा दो। हमने जी सारा मैं फांसी कभी पे नहीं चढ़ा कुछ दो, हमने बोलूंगा। सारों ने जेल में मैंने जेल में खुश हो जाएंगे। यहाँ खुश नहीं हम, यहाँ नहीं, हमने यहाँ तो खतरा ही खतरा। हमने जेल में गिर दो, हमने हम सारे वहाँ खुश रहेंगे, वहाँ रोटी खाएंगे, जान तो बचेगी हमारी जो हमारे पर रोज। देख सकते हैं परिवार का कहना है कि हम सेफ बिल्कुल नहीं हैं, अगर हमें जेल में डाल देंगे तो हम कहीं ना कहीं सेफ जरूर हैं, पर यहाँ पर कभी भी हमारी जान पर खतरा आ सकता है। तो यहाँ पर और जान लेते हैं, आप क्या चाहेंगे, क्या कार्रवाई होनी चाहिए? हम तो यही चाहते हैं सर इस पे कार्रवाई हुई, क्योंकि अगर ऐसे तो मेरे हस्बैंड को फिर भी ये दोबारा से फिर मारेंगे और फिर लड़की का ब्लेम डाल देंगे। ये तो पूरी गली में पता कर सकते हो आप सर। वो आए इंक्वायरी करें, हमने मैडम को यही बोला कि आप आइए इंक्वायरी कीजिए, हमारे से फोटोज लीजिए, लेकिन उन्होंने मैडम ने भी लेने से मना कर दिया। कहती तुम तो अपराधियों में तुम्हारी क्यों लूँ, क्यों देखूँ। मैंने कहा मैडम आप आइए गली में चेक कीजिए। पहले ही आपको अपराधी बना दिया गया उस मुकदमे में? हाँ जी, पहले ही हमें अपराधी बना दिया गया, जब तक कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ। पहले ही हमें कह दिया गया भी आप तो अपराधियों में आपकी वो क्यों लूं। आप पड़ोसी से पूछ लो, मेरे को पड़ोसी ने बचाया सर। पड़ोसियों से पूछ के देख लो, हमारा किसी में कोई झगड़ा नहीं है। हमारे घर में खुद की दुकान है, हमारा झगड़ा नहीं है, किसी के लो भी कोई रोड़ा नहीं है हमारे घर में, किसी के लो भी। देख सकते हैं, आपको हमने पहले भी सीसीटीवी फुटेज दिखाई है। आप देख सकते हैं ईंटें किस तरह से बरस रही हैं। ये जिस घर के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि हमारी लड़की को छेड़ा गया है, और ये लड़की हरे सूट वाली लड़की है जो आरोप लगा रहे हैं कि इस लड़की को छेड़ा गया है। ईंटें डंडे देख सकते हैं किस प्रकार से बरसाए जा रहे हैं। सारा मामला सीसीटीवी फुटेज में कैद हो चुका है। हालांकि पहले रंजिश थी, उसको चलते हुए इन्होंने कैमरे अपनी सुरक्षा के लिए यहाँ पर लगा रखे थे। पूरे तमाम परिवार के सदस्य हैं जो मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि इनकी कोई गलती नहीं है, कि आपने लड़की छेड़ी है तो इसके ऊपर आपके ऊपर मुकदमा बनता है। तो आप देख सकते हैं जो इन्होंने ईंटें बरसाई, जिस तरह से इन्होंने मारपीट की, इनके ऊपर जो है वो मामला दर्ज क्यों नहीं होता। मेरी आप सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर भी करना और अपनी कमेंट के अंदर राय भी ज़रूर देना कि इस प्रकार से जो पड़ोसियों की लड़ाई हुई है तो इसमें सिर्फ एक पक्ष के ऊपर झूठा मुकदमा ऐसा बताया जा रहा है कि हमारे ऊपर लगाया जा रहा है, परिवार द्वारा आरोप हैं दूसरे पड़ोसी के कि लड़की जो है आपने छेड़ी है। मेरी आप सभी से अपील इस वीडियो को शेयर जरूर करें। पड़ोसी हैं यहाँ पर मौजूद, उनसे जान लेते हैं, सामने ही रहते हैं, उनसे जान लेते हैं। माता जी क्या हुआ था, किस बात पे लड़ाई हुई थी? नाली पी हुई इनकी। नाली पे हुई? हाँ। तो क्या मारपीट ज्यादा हुई थी? बस मारपीट मेरे पर देखी नहीं गई, मैं तो अपने घर में बढ़ गई, फिर मेरे तो पीछे में तो इसने भी लेकर बढ़ गई, बल्कि इसका ज्यादा। आपके घर में ही जाके इन्होंने जान बचाई थी अपनी? हाँ जी। तो क्या इन्होंने उनकी लड़की भी छेड़ी थी कहीं? देखो जी मैंने नहीं देखी क्यों कहाँ तो पहले कभी उनकी तरफ से मोहल्ले में कोई परेशानी रही है? इनकी तो आपस में देखे ये उस दिन के इम्कान बनाने लग रहे हो ही रही इनकी। अच्छा जी। लड़ाई झगड़ा इनके अलावा मोहल्ले में और किसी से भी उनकी है अनबन? बस और का हमने नहीं पता। देखो जी आप तो किसी के नहीं, वो तो देखो ही बजाय भी लेवा भी मन कदे किसी के गिल्ला कदे किसी के गिल्ला। आप भी पड़ोसी हो जी? हाँ जी। क्या हुआ था, लड़ाई हुई थी यहाँ पर? हाँ जी, नाली के ऊपर हुई थी लड़ाई। नाली के ऊपर हुई? हाँ जी, उसने ईंटें बरसाई थी इनके। हाँ। इनका सिर फोड़ दिया था। हाँ। और ये रोज उसकी लड़की को वो फालतू में इंजाम लगा दिया। अच्छा। क्या लड़की पकड़ ली थी इसने और हमको छेड़ा था। तो ऐसा हुआ था कुछ? नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। तो इनको मारा गया था? हाँ, कुछ भी नहीं होया। वो पट्टी बांध के अंदर ले गई अपनी लड़की के कि अब यहाँ पे बांध ले, यहाँ पे बांध ले, कपड़े फाड़ दे, इसको इंजाम लगा देना इसको पास कि भाई हमारे कपड़े फाड़ रखे, भाई वहाँ कह देना पुलिस वालों तक। झूठा फंसाया जा रहा है? हाँ, झूठा फंसाया गया, खुद आंखों के सामने खड़े कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, फिर भी इनको झूठा फंसाया जा रहा है? हाँ हाँ जी।